Auxiliary verbs. Auxiliary or auxiliary verbs are also called helping verb. Auxiliary जो होते हैं उनको helping verb के तौर पे भी बोला जाता है, जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. दे आर यूज्ड विद लेक्सिकल वर्ब्स. लेक्सिकल वर्ब्स के साथ या मेन वर्ब के साथ यूज़ की जाती हैं, या मेन वर्ब टू फॉर्म टेंसेस. मेन वर्ब को एक टेंसेस की फॉर्म देने के लिए पैसिव, क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग्स, नेगेटिव एंड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती हैं. द वर्ब्स इन बोल्ड, जो वर्ब्स बोल्ड टाइप में की गई हैं वो एग्जांपल्स हैं. एक्चुअल में एक्सिलरी वर्ब जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग मतलब इज़, एम, आर, डू, डज, जिनके जो हमारी वर्ब के साथ हेल्प करती हैं ये बताने के लिए कि टेंस जो है हमारा वो पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, प्लूरल है, सिंगुलर है, ये सब बताने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ही हैज़ टाइप्ड द रिपोर्ट, ही द बुक वॉज पब्लिश्ड लास्ट वीक. ये जो इज़, हैज़, वॉज है ना, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब हैं. डज़ ही वर्क हार्ड, क्वेश्चन पता लग गया हमें, ये क्वेश्चन है. ही वर्क्स हार्ड, डज नॉट ही. शी डिड नॉट कम टू द पार्टी, वो पार्टी में नहीं आ रही. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हैव यू फिनिश्ड द वर्क, क्या तुमने अपना काम ख़त्म कर लिया है. हैव ऑक्सिलरी वर्ब है. येस आई हैव, हाँ मैंने कर लिया है. नो आई हैव नॉट, अगर नहीं किया तो नो आई हैव नॉट. इंग्लिश में 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, जैसे एम, आई, आर, वॉज, वर, हैव, हैज़, हैड, डू, डज, डिड, shall, will, can, may, must, ought to, should, would, could, might. ये 24 auxiliary verbs होते हैं. dare, need, used to. The verbs in the first column is, am, is, are, we, was, were are the form of be. ये जो हमें फर्स्ट वाली ये दी हैं 5, ये बी की फॉर्म्स हैं, बी की फॉर्म में होती हैं. द वर्ब इन द सेकंड कॉलम, ये जो सेकंड कॉलम में वर्ब्स हैं ये हमारी जो फॉर्म है हैव की फॉर्म्स हैं. ठीक है. द वर्ब इन द थर्ड कॉलम, जो थर्ड कॉलम में वर्ब्स हैं डू, डज, डिड आर द फॉर्म ऑफ डू. डू की फॉर्म है डू, डज एंड डिड. These auxiliary form negative by combining with not and questions by changing places with the subject. इनको इन auxiliary verbs को हम नेगेटिव में यूज़ कर सकते हैं इनके साथ not ऐड करके, और इनको क्वेश्चन भी बना सकते हैं इनका एक जगह है जो सब्जेक्ट के साथ चेंज करके. जैसे कि he is writing a letter, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है. he is not writing a letter, he is not writing a letter, ये नेगेटिव बन गया. she has finished the letter, she has not finished the letter. he works hard, he does not work hard. I am writer, I am not a writer. he works hard, does he work hard. अब हमने इसका क्या किया, हमने उसकी जो सब्जेक्ट के साथ है जो इसकी जगह चेंज करी, तो ये क्वेश्चन बन गया. they will come to the party, will they come to the party. will जो है जगह चेंज हो गई, विल जो है सब्जेक्ट की जगह चला गया और सब्जेक्ट है जो ऑक्सिलरी वर्ब की जगह पे आ गया. द ऑक्सिलरीज एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज़, हैड, डू, डज, डिड, कैन ऑल्सो फंक्शन एज ए मेन वर्ब. ये सभी जो होते हैं मेन वर्ब का भी काम करती हैं. देन दे आर नॉट फॉलोड बाय मेन वर्ब, जब ये मेन वर्ब को फॉलो नहीं करती. जैसे कि ही इज़ हैप्पी, वो खुश है, बी की फॉर्म है इज़. ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है. ही इज़ एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर है. दे डू देयर होमवर्क वेल, वो अपना काम कर रहे हैं. वो क्या है, यहाँ पे ये वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब का काम भी कर रहे हैं. दीज वर्ब्स आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्सिलरी और प्राइमरी वर्ब. इन जो वर्ब होती हैं जो मेन वर्ब का काम करती हैं उनको प्राइमरी ऑक्सिलरी और प्राइमरी वर्ब भी बोला जाता है. एक्सरसाइज है अंडरलाइन करना आपको ऑक्सिलरीज इसमें. शी इज़ अ टीचर, शी इज़, इसमें इज़ है. शी डज़ नॉट लाइक कार्स, डज इसमें ऑक्सिलरी वर्ब है. दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे हैव
हैव इसमें ऑक्सिलरी है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही कम्स हेयर एवरी डे। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। ही विल, यहाँ पे कौन सी है फॉर्म, विल। शी इंजॉयज, इसमें भी नहीं है। आई कैन स्वेन, कैन। शी यूज्ड टू डांस वेल, वर ऑक्सिलरी है। शुड ऑक्सिलरी है। डू ऑक्सिलरी है। हैज़ ऑक्सिलरी है। आर ऑक्सिलरी है। हैव नॉट ऑक्सिलरी है। हैड ऑक्सिलरी है। हैड ऑक्सिलरी है। यहाँ पे हैज़ ऑक्सिलरी है। तो हमने ऑक्सिलरी जो वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना था। ऑक्सिलरी modals, some auxiliary which expresses such ideas as ability, advice, certainty, duty, intention, necessity, offers, permission, request are called modal auxiliary और modals। कुछ ऑक्सिलरी मॉडल्स होते हैं जो कि कुछ आइडियाज़ एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, एबिलिटी हो गई। एडवाइस, किसी ने किसी को एडवाइस दी कि ये काम मत करो। सर्टेनिटी, ड्यूटी बताना, तुम्हें ये काम करना चाहिए। इंटेंशन देनी, नेसेसिटी बतानी, ज़रूरत बतानी, ऑफ़र्स देने, परमिशन लेनी, रिक्वेस्ट करनी, ये सारे जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको इंडिकेट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए जो हम वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं उनको मॉडल्स कहते हैं। मॉडल्स डू नॉट चेंज विद चेंज इन द टेंस और पर्सन। मॉडल्स जो होते हैं वो टेंस और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, इनकी सिर्फ एक ही फॉर्म होती है। आई कैन वर्क, ही कैन वर्क, दे कैन वर्क। ठीक है, ये सब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं होते, जैसे कि हमने आई सिंगल हो गया, ही सिंगल हो गया, दे प्लूरल हो गया, तो वहाँ पे भी कैन ही रहेगा। जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होते। शी में कम, वी में कम, दे में कम। अब यहाँ पे में सेम रहा, पर पर्सन्स है जो वो एक से ज़्यादा होते गए, पर ये इनकी फॉर्म जो है चेंज नहीं होती। मॉडल्स एंड देयर मीनिंग, इनके मीनिंग क्या है। कैन हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमारे बीच कोई काम करने की क्षमता हो, एबिलिटी हो, किसी से परमिशन लेनी है, किसी को रिक्वेस्ट करनी है, या कोई पॉसिबिलिटी हो। कुड जो होता है एबिलिटी, रिक्वेस्ट एंड पॉसिबिलिटी के साथ ही लगता है। शेल जो होता है वो फर्टर्निटी, विलिंगनेस, इंटेंशन, सुजेशन और इंटेंशन के साथ लगता है। शुड जो होता है ऑब्लिगेशंस देना है, कोई सुजेशन देना है, कोई एडवाइस देनी है, उनके साथ यूज़ किया जाता है। विल जो होता है विलिंगनेस, मैं ये काम करने का इच्छुक हूँ। इंटेंशन हो जिसमें प्रिडिक्शन हो, ये काम ऐसा होगा। ठीक है, आपने भविष्यवाणी की। इंटेंशंस, रिक्वेस्ट की। वुड भी विलिंगनेस होता है, हैबिचुअल होना। एक्शन इन द पास्ट, जो पास्ट में एक्शन हो चुका है। पॉसिबिलिटी हो, विशेस हो या डिज़ायर हो। आई वुड लाइक टू ब्रिंग अ ब्यूटीफुल कार, जब कोई भी विलिंगनेस हो उनके साथ हम वुड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मे हमारे परमिशन लेनी। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। पॉसिबिलिटी, विशेस हो, पर्पस हो या कंसेशन लेना हो। माइट है परमिशन, पॉसिबिलिटी, कंसेशन और रीअप्रोच करनी हो। मस्ट, नेसेसिटी, प्रोविशन हो, जहाँ पे हमें रोक लगानी हो, ये काम नहीं करना। ठीक है, ऑब्लिगेशंस हों इस तरह से। और टू मॉरल ऑब्लिगेशन, जहाँ पे मॉरल हो, ड्यूटी हो, नेसेसिटी हो, डिज़ायरेबिलिटी हो, पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट्स हो। नीड जहाँ पे ज़रूरत हो, इम्पॉर्टेंस हो, डिज़ायरेबिलिटी हो। डेयर चैलेंज दिया गया हो, करेज हो, बोल्डनेस हो, डिसअपियरेंस हो। डेयर, हाउ डेयर टू स्लैप मी, तुमने मेरे थप्पड़ मारना, मतलब डेयर करना, हिम्मत करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे थप्पड़ मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोला, तो वहाँ पे हम डेयर यूज़ करते हैं। मॉडल्स आर फॉलोड बाय द इन्फिनिटिव विदाउट टू। मॉडल्स जो होते हैं कई बार बिना टू के भी यूज़ होते हैं, जैसे कि ऑट टू एंड यूज टू आर एक्सप्रेशंस। नीड एंड डेयर आर ऑल्सो यूज्ड एज ऑर्डिनरी वर्ब्स और मेन वर्ब। नीड्स और जो डेयर है वो हम हमेशा ऑर्डिनरी वर्ब या मेन वर्ब के साथ यूज़ करते हैं, जैसे कि ही नीड्स सम मनी। ओके, मेन वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब होगी। डज ही नीड सम मनी, ही नीडिड, वी नीडिड सम मनी, डिड दे नीडिड मनी। नीड एंड डेयर ओनली occurs as modal in negative and interrogative sentences.
जो ये होते हैं नीड और डेयर हैं वो अकेले मॉडल्स के तौर पे तब यूज़ होंगे जब सेंटेंस नेगेटिव होगा या फिर इंटरोगेटिव होगा। जैसे कि वी डिड नॉट गो देयर नाउ, वी नीड नॉट गो देयर नाउ, हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। नीड शी कम इन द आफ्टरनून, क्या उसे दोपहर में आने की ज़रूरत है। ही डज़ नॉट कम टू हेयर, उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। डेयर ही से सच थिंग, क्या उसमें ये कहने की हिम्मत है। यूज़ टू ओनली अकर इन द पास्ट सेंटेंस, यूज़ टू जो होता है वो हमेशा पास्ट सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। जैसे कि ही यूज़ टू प्ले फुटबॉल व्हेन ही वॉज एट कॉलेज, वो तब फुटबॉल खेलता था जब वो कॉलेज में होता था। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है जिसमें हमने मॉडल्स को अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज जिसमें से हमने मॉडल्स जो हैं वो उनको अंडरलाइन करना है। मॉडल्स फर्स्ट सेंटेंस में है यू शुड, रीना कैन, कुड, इज, मे, आई, विल, ऑट टू, शैल, ये सारे मॉडल्स हैं। फर्स्ट सेंटेंस है यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, इसमें एडवाइस दी गई है कि आपको जो है टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। रीना कैन स्पीक 5 लैंग्वेज, इसमें एबिलिटी बताई गई है कि रीना जो है 5 लैंग्वेज को बोल सकती है। कुड मीना बोरो योर डिक्शनरी, इसमें परमिशन ली गई है कि मिनी है जो वो आपकी डिक्शनरी ले सकती है। शी इज़ राइटिंग अ बुक, वो एक बुक लिख रही है। इसमें मॉडल्स नहीं है, ये एक वर्ब है जिसमें शी इज़ राइटिंग अ बुक। इज़ जो है इसमें ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है। ही मे कम बैक टुमारो, मे शायद पॉसिबिलिटी, इसमें पॉसिबिलिटी बताई गई है कि शायद वो कल आएंगे। कैन आई गो होम नाउ, अब इसमें परमिशन ली गई है, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ। दे विल हेल्प यू, इसमें विल जो है और मॉडल है वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, फ्यूचर पॉसिबिलिटी बताई गई है। नेक्स्ट है 8th सेंटेंस, आई ऑट टू डू माई होमवर्क। ऑट टू मतलब करना चाहिए, मुझे अपना होमवर्क करना चाहिए। शैल आई कैरी योर बैग, इसमें परमिशन ली गई है कि मैं आपका बैग कैरी कर सकता हूँ। सेंटेंस है ही मस्ट बी इल टूडे, उसको आज बुखार है। शी माइट बी इन द किचन, उसको किचन में होना चाहिए। दे आर पेंटिंग इन द हाउस, आर वी शुड गो नाउ, अब हमें जाना चाहिए। यू नीड नॉट लॉक द डोर, तुम्हें डोर को लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ही मे बी इन द ऑफिस, वो शायद ऑफिस में होंगे। यू कैन यूज़ माई कैमरा टुमारो, तो यू कैन यूज़ माई कैमरा टुमारो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, तुम मेरा कैमरा कल यूज़ कर सकते हो। राम हैज़ पास द एग्ज़ाम, पास्ट हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब है। वुड यू प्लीज़ ओपन द बॉक्स, क्या तुम ये बॉक्स ओपन करोगे, प्लीज़ मतलब रिक्वेस्ट की गई है। यू नीड अ लॉट ऑफ मनी, तुम्हें बहुत सारी मनी की ज़रूरत है। आई डेयर नॉट आस्क हिम फॉर मनी, मैं उसको पैसे के लिए पैसे के बारे में कहने के लिए हिम्मत नहीं कर सकती।